स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। जिस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं उस क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पर डाल दिया है, इसलिए कि आपको सारे क्वेश्चन एक जगह मिल जाएं। जिसके अंदर सेक्शन ए का सॉल्यूशन हमने कर लिया, सेक्शन बी का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर 1, 2, 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी इवेल्युएट आवर स्टेट टुडे वी फाइंड दैट वी आर नॉट क्वाइट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, वी टेंड टू गो फॉर मेडिकेशन इन प्लेस ऑफ इंश्योरिंग द हेल्थ ऑफ द बॉडी। दिस इज द स्टेटमेंट और इसको एग्जामिन करने की बात कहता है। तो एज यू नो कि जानते हैं सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी क्या है। तो सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी है नर्चर, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। तो यहाँ बोलता है कि आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, क्या इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीटली वियर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर आता है कि नो, वी आर नॉट वियरिंग दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्टली। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम मेडिकेशन के अंदर चले जाते हैं, मेडिसिन से क्योर करना चाहते हैं, जबकि यह बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है, जबकि मेडिसिन सबसे लास्ट का प्रोग्राम है। ठीक। तो व्हेन वी एग्जामिन द स्टेटमेंट वी फाइंड दैट आवर लाइफ स्टाइल हैव बिकम वेरी बिजी एंड अननेचुरल। अगर कोई बच्चा मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है तो वो जब रात में काम करता है और दिन में सोता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है और नेचुरल हो गई है। जबकि नेचर के संग हमको जगना चाहिए, नेचर के संग रेस्ट करना चाहिए। वी यूजुअली डू नॉट गिव प्रायोरिटी टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द बॉडी। वी हैव ऑलवेज फोकसिंग ऑन द फिजिकल फैसिलिटी और वेल्थ। In search of this, we are ignoring all such things. तो उसके बाद होता क्या है, therefore it is important to understand। अब हमको क्या समझना चाहिए, संयम और स्वास्थ्य, राइट। संयम एंड स्वास्थ्य। संयम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एंड स्वास्थ्य इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी। इफ द सेल्फ संयमित होगा तब वो बॉडी का ठीक से केयर रख पाएगा, राइट। अगर सेल्फ संयमित नहीं है तो वो बॉडी का ठीक से केयर नहीं रख पाएगा या मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो वी मस्ट टेक एज अ प्रपोजल वी नीड टू वर्क फॉर द फॉलोइंग फ्यू थिंग्स। पहला, टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद संयम, राइट। समझना पड़ेगा और संयम के संग जीना पड़ेगा। एंड सेकेंड, टू अंडरस्टैंड द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड इंश्योर हेल्थ ऑफ द बॉडी। बॉडी का अपना एक सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है। सच है, अगर कोई भोजन हम खा लें, इफ वी टेक समथिंग, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली स्वेलिंग का और जानते हैं स्वेल करने का, उसके डाइजेशन का, एक्सक्रेटेशन का, उसके जूस जानते हैं लेने का, जूस जानते हैं अपनी जगह जाने का प्रोसेस होता है। इसलिए बोलता है कि बॉडी क्या है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, और जिसके थ्रू हम हेल्थ को इंश्योर करते हैं। तो पहला पॉइंट हमने कहा था टू अंडरस्टैंड एंड लिविंग विद संयम। संयम implies that the self takes the responsibility by proper nurture, care or proper utilization of the body, right? Or it is also essential to understand that this is an instrument has a limited life span। जो हमारा बॉडी है इसका जानते हैं लिमिटेड लाइफ स्पान है। ऐसा नहीं कि हमेशा ये चलता ही रहेगा, राइट। एक लिमिटेड लाइफ तक चलता है। द इंटरेक्शन ऑफ द सेल्फ विद द बॉडी has to be in consonance with the above objective which are achieved through संयम, right? अगर सेल्फ संयमित होगा तो बॉडी के हर पार्ट्स का और सेल्फ के संग क्या है, एक गठबंधन जिसको वो ठीक ढंग से पूरा करेगा। सेकेंड पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी एंड इंश्योर हेल्थ ऑफ द बॉडी। हमको बॉडी के सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन को समझना पड़ेगा और उसके थ्रू हम हेल्थ को इंश्योर कर सकते हैं। तो पहला ही काम क्या है,
पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्चर ऑफ द बॉडी। इसका मतलब बॉडी को पोषण देने की बात करते हैं। और पोषण के अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉपर फूड, एयर एंड वाटर, जिसको बोलते हैं आहार, प्रॉपर आहार रिक्वायर्ड। अब आहार कैसा होना चाहिए, आहार के अंदर भी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इंजेशन, डाइजेशन और एक्सक्रेटेशन। जो चीज हम ले रहे हैं मतलब क्या खाना चाहिए, और जो हम खा रहे हैं वो जानते हैं उसका डाइजेशन कितनी देर में होगा, ठीक ढंग से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और डाइजेस्ट होने के बाद उसका जानते हैं जूस निकल जाए, और जानते हैं एक्सक्रेटा उसका बाहर आना चाहिए। तो आहार के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए, ऐसा आहार लेना चाहिए जो डाइजेस्टिव हो इजिली। दूसरा बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं संरक्षण, राइट। और क्या कर सकते हैं बॉडी को ठीक रखने के लिए भाई, पहला बोलता है प्रॉपर अपकीप्स ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं प्रॉपर अपकीप्स, जिसको बोलता है विहार, घूमना फिरना टहलना। दूसरा बोलता है फिजिकल लेबर या श्रम, फिजिकल लेबर एंड एक्सरसाइज, राइट। तीसरा बोलता है आसन और प्राणायाम। ये दो ऊपर वाले एक्सटर्नल बॉडी के लिए हुए, और आसन और प्राणायाम क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स को फिट रखने के लिए, राइट। दोनों तरीके से हम फिट हैं, एक्सटर्नली और इंटरनली, तभी जानते हैं हमारा बॉडी फिट है, राइट। एंड उसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी, जिसको बोलते हैं औषधि और चिकित्सा, राइट। औषधि और चिकित्सा सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि इन सबके बाद भी ठीक ना हो, बहुत जरूरी हो, तभी हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। वी मस्ट कीप ऑल दीज इन माइंड टू कीप आवर बॉडी फिट। इन केस ऑफ इमरजेंसी वी गो फॉर द ट्रीटमेंट। अदरवाइज हमें क्या करना चाहिए, नर्चर ऑफ द बॉडी और प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी पर मैक्सिमम ध्यान रखना चाहिए। एंड बिफोर दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि संयम और स्वास्थ्य, राइट। और स्वास्थ्य को हम किससे इंश्योर कर सकते हैं, संयम से, राइट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है, राइट। तो क्वेश्चन की समरी ये है कि हमें क्या करना चाहिए, टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद संयम, एंड सेकेंड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स बॉडी। और सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स बॉडी है नर्चर, प्रोटेक्शन एंड राइट यूटिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन बिगिंस लिव इन रिलेशनशिप, वी आर रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, एक्सप्लेन इट। ये स्टेटमेंट है कि ह्यूमन बीइंग स्टार्ट करता है अपना जीवन रिलेशनशिप में, एंड वी आर रिलेटेड टू अदर ह्यूमन बीइंग्स, और हम एक दूसरे जानते हैं से रिलेटेडनेस की फीलिंग हमारे अंदर रहती है, और हम महसूस ऐसा करते हैं। अब इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। तो एज वी नो दैट फिजिकल फैसिलिटीज आर नेसेसरी एंड कंप्लीट फॉर द एनिमल, while in case of human being physical facility are necessary but not complete for human beings, right। इसको पहले ही हम पढ़ चुके हैं। beside physical facility we want a relationship, या कह सकते हैं beside physical facility we need something else, जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप की उसको जरूरत है। अब by relationship we mean the relationship we have with other people or human beings such as father, mother, brother, sister, our friends, our teachers. We desire good relationship with all of them. इन सब के संग हमको अच्छे रिलेशनशिप चाहिए। When we have a problem in this relationship, अगर इन रिलेशनशिप में जानते कोई प्रॉब्लम होता है, it trouble us, ये हमको कष्ट देता है, परेशान करता है, हमको परेशानी महसूस होती है। We are bothered by it. So we need relationship and we are related to other human beings. In relationship का क्या मतलब है? Relationship का मतलब होता है mutual fulfilling. So in relationship we want to have mutual fulfilling. If there is a problem in relationship, we feel uneasy. अगर किसी भी जानते संबंध में समस्या है तो हम uneasy फील करते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, कष्ट का अनुभव करते हैं, परेशानी का अनुभव करते हैं। It bothers us
even if we are interacting with someone and something we said or did offend them, ऐसा कुछ कहा जिससे जानते उसको कष्ट हुआ, जिससे उसको गुस्सा आया, इट मेक्स अस अनईजी, तो वो क्या करता, हमको असहज कर देता, हमको परेशान करता, हमको उससे कष्ट होता है. We want mutual fulfillment in the relationship, and in this way we can say that कि human beings live in relationship and we are related to other human beings. अगर if you take an example of the animal and you have put some food to the animal and animal eat it and जानते sit down नहीं जानते हैं, start chewing. But what in the case of human beings? When you are hungry, you need some food, but you need some tasty food. आपको कुछ tasty food भी चाहिए. लेकिन when you take the food, what you do? Can you sit easily? No. हो सकता है कि आप जानते टीवी देखना चाहें, हो सकता है कि आप म्यूजिक सुनना चाहें, हो सकता है कि आप सिनेमा देखना चाहें, हो सकता है कि आप बाहर घूमना चाहें, और इन घूमने के लिए, सिनेमा देखने के लिए भी आपको जानते हैं हो सकता है कि कोई चाहिए. इट्स प्रूव दैट यू नीड सम रिलेशनशिप विद अदर्स. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं कि ह्यूमन बिगिंस लिव इन रिलेशनशिप एंड ही वांट टू बी in relation. Okay, thank you. We will discuss in the next video.